जुड़े हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि एलटी का जो हम लोग अपने नॉलेज जंक्शन में इंग्लिश में अभी फिलहाल कोई नया बैच ऐसा सच शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अभी करंट रनिंग बैच है वहाँ एलिजाबेथन एज चल रही है, तो उसी एज जो एजेस का एक सीक्वेंस है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लिटरेरी टर्म्स हम वहाँ पढ़ चुके हैं, आप में से कुछ लोगों को मैंने बेस्ड ऑन जस्ट गुड फेथ अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि कितने लोग नए हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, हमारी टीम में भी कोई नहीं जानता, बट आप लोगों ने सुना है हमारे बारे में तो आप लोग आ रहे हैं। तो हम नया बैच तो इमीडिएटली शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अभी हमारे पास प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। बट जहाँ से भी आप जुड़ रहे हैं आपको ये है कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जहाँ तक फीस वाली बात है तो रमेश परगई सर हैं हमारे साथ, वो इन सारे मुद्दों पर आपसे बात करके आपको बता देंगे कौन से नए बच्चे हैं उनके लिए क्या फीस है, पुराने बच्चे उनके लिए क्या फीस है, और उसके हिसाब से आप पेमेंट्स करते हुए बढ़ते हुए जाइएगा, क्योंकि आपको अप्रूवल देने का मतलब है कि कम से कम 50-60 लेक्चर्स आपको हमने रिलीज कर दिए वहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में। तो इतना ट्रस्ट गुड फेथ आप भी बनाइएगा और 2-1 दिन में अपना कमिटमेंट जो भी है वो क्लियर कर दीजिएगा। बाकी हम ग्रुप में भी अपनी तरफ से आज शाम को ही डाल देंगे। और एक बात मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि सबसे मेन क्या होता है कि आप इसमें जो अपनी एक स्ट्रेटेजी है सिलेबस को देखते हुए उसको हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं। कई सारे बच्चे ऐसे इंक्वायरी हैं जिनको सिलेबस का भी अभी नहीं पता है, बिल्कुल फर्स्ट कॉल उन्होंने मुझे किया, तो मैं उन लोगों को ही बताना चाहूँगा पहले थोड़ा सा रिसर्च आप लोग कर लें कि पेपर आप जो दे रहे हैं वो किस तरीके का होगा, कैसे आप देंगे, क्या पेपर का पैटर्न था, पिछली बार क्या ट्रेंड्स थे, उनको जरूर एक बार देख लें फिर आप कॉल करें, तो आपके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो कोई भी आपसे एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दे के भी आपको कहीं पर भी वो कर सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। चलिए खैर, मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर, जिसमें कि हम लोग बातचीत करेंगे अपने प्रीवियस जो सिलेबस है अभी तक का हमारे पास उस पर बातचीत करेंगे, तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सिलेबस में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये जो है हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस। तो देखेंगे ग्रामर, ठीक है, ये सिलेबस में पहला जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रामर एंड इंग्लिश यूजेज, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा, तो ये ऑफिशियल, ये इस संस्था, ठीक है, उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये जो है इसमें ग्रामर एक पहला टॉपिक है, फिर सेकंड टॉपिक इज ड्रामा। अब देखिए खाली ड्रामा दिया, विच मीन्स दैट आपको पूरा ड्रामा पढ़ना है, बेसिकली ट्रेजेडी, कॉमेडी, टाइप्स ऑफ कॉमेडीज, टाइप्स ऑफ ड्रामा, ब्रिटिश प्रोज, ब्रिटिश प्रोज में सब कुछ दे दिया, ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो इतना वेग और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अनक्लियर है ये, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप में से जो कुछ बिल्कुल नए नए हैं, जिनको बिल्कुल अभी शायद पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या है, और हमने सुना और हम जंप कर गए वहाँ पर, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये जो है ये सिलेबस है ऑफिशियल, ब्रिटिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि ऊपर ऊपर से उन्होंने बस ये लिख दिया कि भाई 5 चैप्टर है और चैप्टर के नाम ये है। अब वो चैप्टर करने कैसे हैं, उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें तो कुछ बताई नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों की तसल्ली के लिए सिलेबस मैंने आपको अभी फ़िलहाल दिखाया, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ऑफिशियल जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ऑफिशियल जो पेपर का पैटर्न है वो 70-30 के पैटर्न में अभी तक तो आ रहा है ये पेपर, ठीक है। पिछली बार का कट ऑफ बता देता हूँ मैं एलटी इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो हमारा पेपर का पैटर्न है वही 100 मार्क्स का पेपर अभी तक का जो हम लोग को पता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, यहाँ जहाँ तक मेरे सुनने में भी आया है कि इवन हो सकता है स्क्रीनिंग हो जाए एलटी में भी, बट ऑल दीज थिंग्स अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल का पैटर्न बताएं तो 30 मार्क्स का पेडागोजी है, ठीक है, और फिर 70 मार्क्स का क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 70 मार्क्स को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लिटरेचर और ग्रामर में क्या क्या होगा, लिटरेचर और ग्रामर में अगर आप पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड करें तो एक तो आपका आएगा मेरे ख्याल से 48 नंबर का,
48 नंबर का आपका लिटरेचर आ रहा है और 22 नंबर का आपका लगभग ग्रामर आता है। 48 और 22, ठीक है। ये आपका, आप चाहें तो नोट कर लेना, 48 मार्क्स का लिटरेचर है, 22 नंबर का ग्रामर आप नोट कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न रफली स्पीकिंग आएगा, ठीक है। अब इसमें जो है एक चीज और भी है कि लगभग लगभग इसी के सकते हैं कि सर जो है ग्रेजुएशन और इंटर का सिलेबस का डिवीजन भी होगा, क्योंकि एलटी में आप अप टू हाई स्कूल के टीचर है, तो बेसिकली ग्रेजुएशन में लगभग आपका 45 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन से आ जाएगा, ठीक है, और लगभग 25 मार्क्स का आपका इंटर से आ जाएगा, विच बेसिकली मीन्स उसमें ग्रामर भी होगा, इंटर वाले में, ग्रेजुएशन वाले में भी होगा। बट ये रफली आपको एक सिलेबस बता रहा हूँ मैं, पैटर्न, ठीक है। पिछली बार जो था आपका एलटी में, एलटी इंग्लिश यानी एनसीईआर, एलटी इंग्लिश में एनसीईआरटी से कम 10 क्वेश्चन आ गए थे, तो एक मार्क्स फेचिंग एरिया था ये। 10 क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दिस। तो ये आपको देखना है कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बेसिकली अगर हम बात करें कि लिटरेचर में, तो हम ये देखते हैं कि लिटरेचर में वही चीज़ है कि बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो कि आपको 5:30 PM वाली जो क्लास चल रही है हमारी, वहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिल जाएगा, बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, जिसमें आपका एपिक, ओड, बैले, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स के टाइप्स, पिकारिस नॉवल, ठीक है, बिल्डुंग्सरोमा, जितने भी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं, प्रोज, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये आपका लगभग 1 से 1.5 महीने का टॉपिक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अभी मैं बिल्कुल नया बैच शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन द मिडिल। तो अगर कोई वहां से आदेश दे दे और हम पूरा लाइन हाजिर कर दें अपने आप को, तो मुझे तो सही नहीं लगता। हर किसी का अपना एक सिस्टम है, डिग्निटी है। तो वहां से अभी इंफॉर्मेशन आई है, तो आप लोग पहले धैर्य रखें थोड़ा, जो खासकर नए बच्चे हैं। अभी तक अगर आपने कोई तैयारी शुरू नहीं करी है, तो क्या गारंटी है कि अभी आप तुरंत ही पढ़ के बिल्कुल निकल जाएगा आपका, है ना। तो इसीलिए जो लोग पहले से तैयारी में हैं, वो ऑब्वियसली एक एज यहीं पर ले लेते हैं। मैं इतनी दिनों से कहता रहता हूँ कि भैया पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे ही अब खबर आई तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा वैसे भी नहीं है ना। आप लगाइए कि आपके कंपटीशन उन लोगों से है जो 1.5 2 साल से पढ़ चुके हैं, और जो अब एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं फाइनली। तो आप ये, मैं हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी पढ़ के निकालते हैं लोग, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपको गाइड करना है, मिसगाइड करने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो एफर्ट है, वो अभी भी अगर आप सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में देंगे, तभी आपका आगे जाके कुछ चांस है। और सबसे मेन है कि कंपटीशन अगर ऑनेस्टली निकालना है आपने, तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप रिवीजन के लिए, मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपका जो कोर्स है, कम से कम 2 महीने पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। और आपका 1 to 2 मंथ्स का रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे पढ़ के सारे चीज़ों को, तो आपका जो है बहुत अच्छा चांस है। और कंसिडरिंग दैट कि हमारा 10 मार्च को पेपर है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एनी हाउ हम लोग जनवरी एंड तक, सॉरी मतलब दिसंबर एंड या मिड जनवरी तक, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग, तो 15 जनवरी के आसपास तक हम अपने कोई भी जो बचा खुचा सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी, उसको निपटा दें, ताकि फिर एटलीस्ट हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा, जो कि हमें बहुत बढ़िया टाइम होगा, जहाँ पर हम रिवीजन कर लेंगे और हम प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो ये अगर हम करेंगे, तो पिछली बार की तरह इस बार भी झंडे गाड़ेंगे। आपको बताइए कि पिछली बार यहाँ पर से टॉप टॉप 10 में टॉप थ्री अपने केजे से थे, टॉप 20 में आई थिंक 6 या 7 थे, और ओवरऑल तो अपने कम से कम 8 से नहीं, सॉरी 25 से 30 एलटी में निकले रिजल्ट। कम ही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर हमने फाइनली काउंटिंग में फिर ऊपर नीचे करना छोड़ दिया था। 20+ फाइनल सिलेक्शंस आपको जो है यहाँ पर से मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपके ग्रुप में भी अभी एक स्क्रीनशॉट और बढ़वा रहा हूँ रमेश सर से। तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स बाय केजे फॉर एलटी इंग्लिश, इसको पकड़ लेना है आपने, दाएं बाएं देखना नहीं, कोई आपको इतना डिवाइड करके देगा नहीं, इतने सिस्टमेटिक, ठीक है। तो देखिए यहीं पर ही आपका काम आसान हो गया। 3 स्टार ऑथर है शेक्सपियर, अच्छे से नोट्स बनाना, राइटर बाय राइटर शुरू कर दीजिए आप। शेक्सपियर आपको अपने केजे में जो मिल जाएगा, उससे बाहर ईश्वर की कृपा से नहीं आना चाहिए। बेकन,
कवर्ड ही है। मिल्टन हम लोग ने कवर किया अभी इस बीच। पोप, देखिए पोप आपको पढ़ना है, ठीक है। एडिसन एंड स्टील है, ग्रे, ये सारे 3 स्टार ऑथर हैं, मतलब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। एडिसन एंड स्टील, थॉमस ग्रे, ठीक है, प्री रोमांटिक पोएट है। वर्ड्सवर्थ, बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। कीट्स, रोमांटिक एज के तो सारे इंपॉर्टेंट है। ईएमआरएस का किसी ने भरा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लैम, ठीक है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज है लैम, रोमांटिक एज के एसेइस्ट हैं। ब्राउनिंग भी नो, ठीक है, हम जानते हैं ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन ऑप्टिमिस्टिक पोइट है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं ब्राउनिंग। मैथ्यू आर्नल्ड अगेन अ विक्टोरियन पोइट क्रिटिक। हार्डी, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। डब्ल्यू बी ईट्स, मॉडर्न आयरिश पोइट है, नोबेल प्राइज विनर है। इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि लिखा है इन्होंने टैगोर का। टी एस एलियट, वेस्टलैंड वाले, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है। ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट है टी एस एलियट, अमेरिकन है, माइग्रेटेड टू ब्रिटेन, ठीक है। आर के नारायण अपने इंडियन में आ जाता है। निसिम इजिकल, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन लेजेंड पोइट है, मॉडर्न पोइट है, 4 टाइम्स पुलिट्जर है, तो अमेरिकन। तो देख रहे हो आप, ये मिक्सचर ऑफ राइटर्स बनाए मैंने डिफरेंट अक्रॉस। फिर चौसर देखो, कोलरिज, शैले, टेनिसन, जी एम हॉपकिंस। यहाँ से टेनिसन उठा के हम इसको, टेनिसन को 3 स्टार में भी रख सकते हैं, ठीक है, आप बल्कि रख ही सकते हैं अपनी कॉपी में। हॉपकिंस, टैगोर, टैगोर से देखो क्वेश्चंस कितने बनते हैं। कमला दास, आ ही रहा है क्वेश्चन। ए जी गार्डनर, विटमैन, जॉर्ज ऑरवेल, देखो विटमैन अमेरिकन लिटरेचर का बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, एम के गांधी, सरोजनी नायडू एंड डब्ल्यू एच अडन। तो ये सारे कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत आपके जो है काम में आने वाले हैं, और स्पेशली ऐसे राइटर्स हैं जो आपको मार्क्स स्कोर ले जाएंगे एलटी में। एलटी में सबसे बड़ा चैलेंज अभी मैंने दिखाया था, 5 सेंटेंस में सिलेबस खत्म किया है यूके ट्रिपल एससी ने। आई होप वो अपने आप को बेटर करके, अगर शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो, मैं सिलेबस को अगर बेटर कर दें तो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और वेल डिफाइंड होगी बातें, ठीक। तो खैर 1 स्टार ऑथर में हमने देखा क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, कॉनग्रीव, स्विफ्ट, डेफो। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, देखो बेसिक्स ऑफ नॉवेल्स में पढ़े थे, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। डॉक्टर जॉनसन हो गए, गोल्ड स्मिथ, लॉर्ड जी जी बायरॉन, ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकिंस, मुल्कराज आनंद, राजा राव, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ए के रामानुजन, गिरीश कर्नाड, हैरल्ड पिंटर, स्टीफन स्पेंडर एंड। तो आप देख रहे हैं ये सारे राइटर्स हैं। अब बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, फिर उसके बाद क्या दिया है मैंने, आप इधर देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, पोइट्री में राइम, रिदम, यहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चन ये। मीटर, वर्स, ब्लैंक वर्स, अब ये हवा में तो होंगे नहीं सारे, पढ़ने पड़ेंगे ये सारे। अब जिनने पढ़ लिए हैं पहले उनके लिए एडेड एडवांटेज है, वो अब फटाफट खाली रिवीजन करेंगे, जिनने पढ़े ही नहीं है वो यहाँ पर से बातचीत शुरू कर। तो ये है भैया बात, और क्या है, ठीक है। फ्री वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, प्री रोमांटिक्स, प्री रेफेलाइट्स, वॉर पोएट्स, इमेजिज्म। अब इसमें से देख लो आप, जो खासकर हमसे पढ़ रहे हैं अभी, कि कौन से ऐसे हैं जो अभी आप, हम जहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, उनको अपने उससे देखना शुरू कर दो थोड़ा जल्दी जल्दी, और क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स तो आपको वेल डिफाइंड है ही लिटरेचर में, आप इनके जितने बढ़िया नोट्स बना सको, आधा काम तो आसान कर दिया मैंने, ठीक है। फिर फिक्शन में आप देखोगे 5 पार्ट्स ऑफ फिक्शन आते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। 4 व्हील्स आ गए, पिकारेस्क, एपिस्टोलरी नॉवेल्स, नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, एपिफेनी, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, बिल्डुंग्सरोमा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एंटी हीरो, एंग्री यंग मैन, बायरॉनिक हीरो, मॉडर्न नॉवेल्स, पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, मैजिक रियलिज्म, नॉवल इन वर्स। और ड्रामा में आ जाते हैं 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, ठीक है। कॉमेडी, एलिजाबेथन प्लेज, असाइड, सलिलक्वी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, क्लोजेट ड्रामा, देखो क्लोजेट ड्रामा पढ़ लेना, जेकोबियन ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, कोरस, एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने पढ़ पढ़ के। मोरालिटी प्लेज, सब बेसिक्स में आ जाएगा ये अपने यहाँ। एब्सर्ड थिएटर, देखो मॉडर्न एरा का थिएटर है, ठीक है, सैमुअल बेकेट वाला। थिएटर ऑफ मैनेस, हैरल्ड पिंटर वाला। किचन सिंक ड्रामा, ठीक है, जिसको हम डोमेस्टिक वो भी कहते हैं, कॉमेडी है ना। सोशल रियलिज्म, एसेज में बेकन के सिलेक्टेड एसेज, एडिसन स्टील, लैम्ब एंड अदर एसेज लाइक बर्टन रसेल एंड जीके चेस्टरटन, चेस्टरटन को लिया है। फिर यहाँ डिस्क्लेमर डाला है, ठीक है।